हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, और आइडियोलॉजीज़ में हमने लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, कंजर्वेटिज्म और डिफरेंस क्या है फंडामेंटलिज्म से, और उसके बाद जो हम मल्टीकल्चरिज्म, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। इन सारी वीडियोस का जो लिंक है वो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की है, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इनके जो पीडीएफ्स हैं वो जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी कल्ट, उस वहाँ पे अवेलेबल है। और आज हम पढ़ने वाले पोस्ट मॉडर्निज्म, और इसके बाद हमारे पास बचता है सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और फासिज्म। इसके साथ हमारा जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का जो है टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक रिएक्शन है अगेंस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी। जो मॉडर्निटी है उसके जो बेसिक अजम्पशंस हैं उनको चैलेंज करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट करता है जैसे जो मॉडर्निज्म है, मॉडर्निटी है, जो वो बिलीव करती है ये कोई एक ट्रुथ है। तो जितने भी मैटर नरेटिव्स हैं, जितनी भी आइडियोलॉजीज जैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, तो यहाँ पे वो किसी एक ट्रुथ की बात करती हैं और उसके लिए वो एक एक सिस्टम जो है वो रिकमेंड करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो रिजेक्ट करता है कोई ऐसा आइडिया जो सिंगल, जो बोलता है कि सिंगल मीनिंग ऑफ ट्रुथ, यहाँ पे किसी एक ट्रुथ की बात करता है, उसको रिजेक्ट करती हैं। जितनी भी मेटा नरेटिव्स हैं उसको वो रिजेक्ट करती हैं। वो कहती हैं कि देयर आर मल्टीपल ट्रुथ्स एंड मल्टीपल रियलिटीज़। यहाँ पे अलग अलग वैल्यू सिस्टम, अलग अलग कल्चर्स हैं, उनकी अलग जो है अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे ट्रुथ्स भी हो सकते हैं और बहुत सारी रियलिटीज़ हैं। क्योंकि जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। विदाउट कॉन्टेक्स्ट हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर यूनिवर्सल रियलिटी। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, द आइडिया ऑफ मेटा नरेटिव। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसका जो फर्स्ट टाइम जो टर्म जो कॉइन की थी, किसके द्वारा, जीन फ्रांसिस और लियोटार्ड। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन उनकी बुक है, 1979 में वो लिखते हैं। इसमें वो जो मेटा नरेटिव्स हैं, मेटा नरेटिव्स जो हैं उनको रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी जो ग्रैंड थ्योरी है उसको उसमें बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अ, यहाँ पे कोई, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करते हैं, सिंगल ट्रुथ की बात करते हैं वो। उसके बाद आते हैं फ्रेडरिक नीशा, जिसको फादर माना जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म का। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले देख लेते हैं जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसकी क्या सेंट्रल जो है आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसमें वो कहते हैं देयर इज़ नो यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, ओनली प्लूरलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पे बहुत सारे ट्रुथ्स हैं, बहुत सारे रियलिटीज़ हैं। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है। नो जेन्युइन डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ओनली एक्सप्रेशन ऑफ पावर रिलेशन। कोई जेन्युइन डिस्टिंक्शन नहीं है राइट और रॉन्ग में, सही गलत में कोई जेन्युइन कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, क्या वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो एक्सप्रेशन ऑफ पावर रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है राइट एंड रॉन्ग। जो आइडिया ऑफ जो मैथ्स इनक्लूडिव टूवर्ड्स नैरेटिव्स, जो मैटर नैरेटिव्स, जो उनको जो क्या करता है वो रिजेक्ट करता है। डो नॉट हैव फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो फेथ नहीं रखता है। इनको वो मानता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस एज दे हैव ब्रॉट डिस्ट्रक्शन टू हिम। तो वो कहते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है ह्यूमन बींग्स का, और वो इनको सपोर्ट नहीं मानते हैं। ह्यूमन प्रोग्रेस को वो क्या कहते हैं, ह्यूमन की प्रोग्रेस हो रही है इसकी वजह से वो उनको एज इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं। यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन को डेवलप कर सकती है, ह्यूमन को प्रोग्रेस कर सकती है, प्रमोट कर सकती है, वो उनको एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस नहीं मानते हैं साइंस टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट जो रीज़न एंड लॉजिक आर नॉट यूनिवर्सली वैलिड। जो लॉजिक दिए जाते हैं और जो रीज़न बताया जाता है वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, और हैव मीनिंग एंड वैलिडिटी इन एस्टैब्लिश्ड एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। उसमें हम मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में डिफरेंस देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मॉडर्निज्म जो है वो इवॉल्व होता है एनलाइटनमेंट के टाइम पे 17th सेंचुरी में। इसमें वो नॉलेज की बात करते हैं, वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, और मेटा नैरेटिव को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो। साइंस में क्या वो बिलीव करते हैं, अथॉरिटी ऑफ साइंस में वो बोलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है वो ह्यूमंस को प्रोग्रेसिव बना सकती है। यूनिवर्सलिज्म के लिए स्टैंड रहते हैं, वो स्टैंड फॉर फ्रीडम, फ्रीडम और यूनिवर्सलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ट्रुथ की बात करते हैं वो कि बिलीव्स इन ट्रांसजेंडल ट्रुथ, फाउंडेशनलिस्ट, वो ट्रुथ को ट्रांसजेंडल मानते हैं। और अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्निज्म की, तो यहाँ पे वो इवॉल्व होता है 20th सेंचुरी में, लेट 20th सेंचुरी में। यहाँ पे वो ट्रुथ को, नॉलेज को ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि वो सब्जेक्टिव मानते हैं, और जो लोकल एंड मल्टीपल जो नैरेटिव्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ना कि मेटा नैरेटिव्स को। साइंस के बारे में वो जहाँ पे वो साइंस में बिलीव नहीं करते हैं, वो
बिलीव करते हैं अथॉरिटी ऑफ एनी मोड ऑफ साइंस, किसी भी मोड ऑफ साइंस में वो बिलीव करते हैं। बिलीव्स इन डाइवर्सिटी और फ्रीडम में वो बिलीव करते हैं। ट्रुथ के लिए वो कहते हैं कि एवरीवन हैज़ देयर ओन ट्रुथ, सबका एक अपना ट्रुथ है। उसके बाद जो है ये है एंटी फाउंडेशनलिस्ट। उसके बाद जो थिंकर्स हम देखते हैं जीन फ्रांसिस लियोटार्ड, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन की बुक है। ए रिपोर्ट और नॉलेज मीन्स इनक्रेडिबिलिटी टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स एंड सपोर्ट्स लोकल नैरेटिव्स। जो मेटा नैरेटिव्स हैं उनको रिजेक्ट करके वो लोकल नैरेटिव्स की बात करते हैं यहाँ पे। जैकिस डेरिडा जो एक फ्रेंच है, उनकी बुक है राइटिंग ए डिफरेंस 1967 में। मार्जिन्स ऑफ वर्ल्ड फिलोसफी 1972, स्पेक्टर ऑफ मार्क 1993, रिकंस्ट्रक्शन इन नटशेल 1997। रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है डेरिडा ने। He developed a form of semiotic analysis known as deconstruction, which he discussed in numerous texts and developed in contexts of phenomenology. फ्रेडरिक नीचा जो आते हैं, इसको जर्मन है ये, और इनको फादर माना जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म का। और गॉड इज़ डेड मीन्स मॉरलिटी इज़ डेड, वो यहाँ पे बात करते हैं गॉड इज़ डेड। गॉड इज़ डेड उनका मतलब है मॉरलिटी इज़ डेड। देयर इज़ नो अल्टीमेट ट्रुथ, विल टू पावर इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर विल इंक्लूडिंग विल टू लिव। विल टू पावर, जो पावर करने की विल होती है वो सब विल जो है उनसे स्ट्रॉन्ग होती है, इवन जो विल टू लिव है जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कॉन्सेप्ट देते हैं सुपरमैन का। सुपरमैन का कॉन्सेप्ट मीनिंग क्या है? पावर टू चैलेंज कन्वेंशनल मोरालिटी। जो कन्वेंशनल मोरालिटी, जो ट्रेडिशंस है उनको चैलेंज करने की जो पावर है उसको देते हैं सुपरमैन। वो एक निहिलिस्ट हैं। वर्क्स क्या हैं उनके? बियॉन्ड गुड एंड एविल 1886, ऑन गेनोलॉजी एंड मॉरल्स 1887। उसका जो इंपॉर्टेंट बुक है थुस स्पोक ज़रूस्ट्रा 1892, एंटीक्राइस्ट 1888। उसका बाद जीन बॉड्रियर्ड जो फ्रेंच हैं, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड इज़ हाइपर रियलिटी। वो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड को क्या मानते हैं? हाइपर रियलिटी मानते हैं। सिम्बॉलिक एक्सचेंज अल्टरनेटिव इकोनॉमिक एक्सचेंज, यहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्सचेंज का अल्टरनेट देते हैं सिम्बॉलिक एक्सचेंज। तो यहाँ पे ये टर्म्स पूछी जा सकती हैं, ये टर्म्स किसने दी थी या सिम्बॉलिक एक्सचेंज किससे रिलेटेड है? तो है जीन बॉड्रियर्ड। Postmodern society becomes a self-preferential and characterized by simulation and simulacra, which are representation of any aspect of consumption. He held that media led our society to undergo catastrophic revolution that has led to death of social society. इनके जो मेन वर्क्स हैं वो क्या है? इन द शेडो ऑफ साइलेंट मेजॉरिटीज, सिमुलर सिमुलेशन, सिम्बॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, इल्यूजन ऑफ 1992। यहाँ पे सिम्बॉलिक एक्सचेंज और जो सिमुलेशन है ये इनके कॉन्सेप्ट्स हैं और सीधा नाम इनके रिगार्डिंग जो है पूछा जा सकता है। माइकल फोकाल्ट फ्रेंच हैं जो फ्रेडरिक नीचे हैं उनसे इंस्पायर होते हैं। वो इनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट जो चल रहा था उस ऑफ कम्युनिज्म का, उसको रिजेक्ट करते हैं। इसमें वो क्या कहते हैं? ह्यूमन सेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, इसको वो रिजेक्ट करते हैं। एंड ही वाज अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड लिबरल ह्यूमनिज्म, और ही कॉल्ड हिज मेट्रोलॉजी, उसके जो मेथड्स थे मैथोलॉजी, उसको उन्होंने कहा आर्कियोलॉजी एंड जेनोलॉजी। हिज फेमस कॉन्सेप्ट इज डिस्कोर्स। डिस्कोर्स इज ए वे ऑफ टेलिंग रादर देन टेलिंग द रियलिटी। इसमें इनका जो मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स। इसमें बोलते हैं डिस्कोर्स इज ए वे ऑफ टेलिंग द ट्रुथ रादर देन टेलिंग रियलिटी। एक वो कहते हैं कि वे है, डिस्कोर्स क्या है? एक वे ऑफ टेलिंग, ट्रुथ को या रियलिटी को बताने का एक वे है, तरीका है, ना कि वो रियलिटी को बताना। Every age has its own course. Discourses which are accepted by majority becomes the dominant discourse. हर एज में अपने एक डिस्कोर्सेज होते हैं और जो मेजोरिटी के द्वारा फॉलो किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, वही डोमिनेंट कोर्स बन जाता है, इसलिए वो मेटा नैरेटिव के अगेंस्ट हैं। ही हेल्ड दैट वी डू नॉट डिस्कवर द ट्रुथ, ये कहते हैं वो हम कोई डिस्कवर नहीं करते हैं ट्रुथ, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रुथ को। हिज कंसेप्शन ऑफ पावर इज अनमैच्ड इन नॉलेज। पावर का कॉन्सेप्ट जो देते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर हिम नॉलेज इज पावर, नॉलेज क्या है? पावर है। ही हैज़ गिवन कंसेप्ट्स लाइक डिसिप्लिनरी पावर, गवर्नमेंटलिटी और बायो पावर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है। वर्क्स कौन से? बर्थ ऑफ क्लिनिक, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिश, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। उसके बाद मार्टिन हेडेकर जर्मन जो है उनको फादर ऑफ एग्जिस्टेंस बोला जाता है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिनोमेनोलॉजी। नेक्स्ट इनकी जो बुक है बीइंग एंड टाइम 1927। रिचर्ड रोटी यूएस के हैं, फिलोसफी एंड मिरर ऑफ नेचर, कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म,
कंटीजेंसी, इरोनी एंड सोलिडारिटी, ये इनकी बुक्स हैं। नेक्स्ट में गेल्स डिल्यूज, फ्रेंच हैं, वो प्लूरलिज्म को सपोर्ट करते हैं। अवेयर एंड इंटरेक्टिवली वेरी कंसिडर्ड फिलोसफी, ए फिलोसफी ऑफ प्लूरलिज्म, तो यहाँ प्लूरलिज्म की बात करते हैं। डज ही साइज द आइडेंटिटी एंड वन फिलोसफी एंड कंकरेंस in favor of philosophy and concurrence. He was interested in finding shy in his book Difference and Repetition, and talked about realism in context of difference and pluralism, as well as opposite of loss identity. Important है इस सेवन की बुक्स हैं जो डिफरेंस एंड रेपुटेशन, नीचे एंड फिलोसफी। तो ये था टॉपिक। इसमें आप लास्ट में हम देख लेते हैं कोई थिंकर्स हैं, उनके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। माइकल फोकाल्ट हमने देखा डिस्कोर्स, उसके बाद इनके जो पावर का कॉन्सेप्ट है, बायो पावर, डिसिप्लिनरी पावर, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। जैकिस डेरिडा, यहाँ पे डिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो फेडरिक नीचा, विल टू पावर और सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें वो कहते हैं विल टू पावर जो है वो विल टू लिव से भी पावरफुल है। मार्टिन हेजिंगर वो आते हैं एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी, जीन बुलियर्ड वो कहते हैं हाइपर रियलिटी, सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड सिमुलेशन। तो ये था पोस्ट मॉडर्निज्म।